स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज़ वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र कराया जा रहा है, जिसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। इससे पहले की क्लासेज आपकी काफ़ी हो चुकी हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है NEFA की फुल फॉर्म क्या है बताइए। ऑप्शन ए है नेशनल एजुकेशन फंड एजेंसी, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एकेडमी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा आपका। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये होगा ऑप्शन ए यानी नेशनल एजुकेशन फंड एजेंसी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ड्रेवर कमीशन के द्वारा किस जनजाति के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया बताइए। ऑप्शन ए है आपका अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। अगर सही उत्तर के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा यानी कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 46 में निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल है बताइए। ऑप्शन ए है अछूतों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित, ऑप्शन बी है सार्वजनिक धार्मिक संस्थान, ऑप्शन सी है सार्वजनिक सेवाओं में स्थान, ऑप्शन डी है अस्पृश्यता का निवारण। आंसर दीजिएगा जल्दी। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अछूतों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत पिछड़ी जातियों को निर्धारित किया गया है बताइए। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। आंसर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 341 व 342। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्व गतिशीलता का एक मार्ग शिक्षा है बताइए किसने बोला ये। SM शर्मा ने, या ऑप्शन बी डॉक्टर H चौहान ने, या ऑप्शन सी डॉक्टर SS माथुर ने, ऑप्शन डी डॉक्टर PK नंद ने। बताइए आंसर दीजिएगा इसका। इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर SS माथुर यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है बताइए। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये होगा 44वें से 45वें जो है अनुच्छेद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के 29वें अनुच्छेद में किस अधिकार का वर्णन किया गया है बताइए। आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होगा आपका संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है बताइए। अनुच्छेद 28 में, या अनुच्छेद 62 में, या अनुच्छेद 15 में, या अनुच्छेद 17 में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है बताइए। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी प्रांतीय सरकार। आंसर दीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया बताइए कब लाया गया था। सन 1950 में, या सन 1958 में, या सन 1976 में, या सन 1986 में। तो जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा सन 1976। ठीक है, और ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया बताइए। आंसर क्या होगा। 44वें संविधान संशोधन, या 42वें संविधान संशोधन, या 44वें संविधान संशोधन, या 46वें संविधान संशोधन। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया बताइए। सैडलर आयोग ने, या राधाकृष्ण आयोग ने, या मुदालियर आयोग ने, या कोठारी आयोग ने। आंसर दीजिएगा इसका।
अगर इसके सही आंसर की बात करें तो कोठारी आयोग इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, कश्मीर प्रांत में किस स्तर की शिक्षा निःशुल्क है? बताइए। प्राथमिक शिक्षा, या फिर माध्यमिक शिक्षा, या फिर उच्च शिक्षा, या फिर संपूर्ण शिक्षा? आंसर दीजिए। इसमें जो आपका आंसर होगा यानी कि संपूर्ण शिक्षा जो है कश्मीर प्रांत में निःशुल्क हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया? बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर संशोधित शिक्षा नीति 1986 में? बताइए। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ OMR को देख करके ही याद हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप जो है OMR को भूल जाओगे। इसीलिए थ्योरी जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपके लिए जो है सही नहीं रहेगा। इसीलिए आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आप जो है थ्योरी को देखिए, क्योंकि बाई चांस मान के चलो आप जो है OMR को करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने थ्योरी भी करोगे तो आपको अपने एग्ज़ाम में याद रहेगा कि मैंने थ्योरी में इस तरह का पढ़ा था, लेकिन आपको ऑप्शन में बिल्कुल याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सामने इतने सारे ऑप्शन होंगे, है ना। तो इसीलिए आप थ्योरी को ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? बताइए। ऑप्शन ए, दूर दराज में रहने वाले लड़कों के लिए। ऑप्शन बी, दूर दराज में रहने वाली लड़कियों के लिए। ऑप्शन सी, दूर दराज में रहने वाली जनजाति के बालकों के लिए। ऑप्शन डी, दूर दराज में रहने वाले लड़के एवं लड़कियों के लिए। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? बताइए। 5 अप्रैल को, या फिर 26 नवंबर को, या फिर 1 मई को, या फिर 4 मई को? आंसर दीजिएगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, यानी 26 नवंबर को। ठीक है, अगर आपने थ्योरी को देखा हो तो आप बताइए कि विधि दिवस का मतलब क्या है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में 157 क्वेश्चन नंबर लिख करके इसका आंसर बताना है कि विधि दिवस क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए। 9 अनुसूची हैं, या 10 अनुसूची हैं, या 11 अनुसूची हैं, या 12 अनुसूची हैं? बताइए। इसमें है आपकी 12 अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 42, या अनुच्छेद 43, या अनुच्छेद 51 का ए, या अनुच्छेद 44? सही आंसर दीजिए इसका, बताइएगा जल्दी। तो यह है आपका अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? बताइए। 77वां संशोधन, या 75वां संशोधन, या 74वां संशोधन, या फिर 73वां संशोधन? आंसर दीजिएगा। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राविधिक शिक्षा का संबंध संविधान की किस सूची से है? बताइए। संघ सूची से है, या राज्य सूची से है, या समवर्ती सूची से है, या इनमें से किसी से नहीं है? आंसर दीजिएगा। तो यह है आपका समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत है। 19 के फर्स्ट के तहत, या 29 के फर्स्ट के तहत, या फिर 39 के फर्स्ट के तहत? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 29 का फर्स्ट के तहत। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 315 में, या अनुच्छेद 324 में, या अनुच्छेद 326 के क में, या फिर अनुच्छेद 350 के क में? आंसर दीजिएगा। ये आपका
350 के कम है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, बताइए किस अनुच्छेद के तहत। तो ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 28 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है, बताइए। अनुच्छेद 350 में, या अनुच्छेद 351 में, या अनुच्छेद 352 में, या अनुच्छेद 353 में। सही आंसर दीजिएगा, बताइए। इसमें होगा आपका अनुच्छेद 351। ठीक है। आपको बता दें कि ये आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ बीएड के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी होता है तो ये क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। अनुच्छेद 10 में, या अनुच्छेद 12 में, या अनुच्छेद 14 में, या अनुच्छेद 16 में। आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो यह है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का संबंध संघ क्षेत्रों का प्रशासन एवं शिक्षा से है, बताइए। किसका हो जाएगा आंसर दो इसका। तो ये होगा 239। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है, बताइए। अनुच्छेद 25, या अनुच्छेद 26, या अनुच्छेद 27, या अनुच्छेद 28। आप जो है कोई भी धार्मिक कार्य कराते हैं तो उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद में दिया गया है। तो बताइए किस अनुच्छेद में दिया है, आंसर बताइए। तो ये दिया है आपका अनुच्छेद 26 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन ए, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं। ऑप्शन सी, सरलता से संशोधनीय नहीं है। ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा, यानी भाषण स्वातंत्र्य। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। आंसर दीजिएगा इसका। इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ये पहले आता था लेकिन इसको जो है हटा दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एकता तथा सामाजिक न्याय क्या है, बताइए। ऑप्शन ए, एक ही सिक्के के दो पहलू। ऑप्शन बी, एक पहलू। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय का स्वरूप। ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। आंसर दीजिए इसका। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, एक ही सिक्के के दो पहलू। ठीक है। आपका जो समकालीन भारत और शिक्षा का मॉडल पेपर है, इसकी सारी यूनिट खत्म हो चुकी हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस इसके बाकी हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको भी आपको करा दिया जाएगा।